हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डैशिंग गोल्डन डायरीज। जी हाँ, मैं सौमेंद्र दास आप लोगों का स्वागत कर रहा हूँ। शमी साहब का 11वां अध्याय हम बोल रहे हैं, उसके बारे में बतला रहे हैं, उस पर्सनालिटी के बारे में बता रहे हैं एपिसोडिक फॉर्म में। तो ये जो शमी कपूर गोल्डन डायरीज एपिसोडिक फॉर्म है, जो वेब सीरीज़ है, इसको आप लोग फॉलो करें और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें और आगे बढ़ाते जाएं इस चीज़ को, इन एपिसोड्स को, इन टॉपिक्स को आगे बढ़ाते जाएं। मैं यही गुजारिश करूंगा आप लोगों के सामने। तो एक किस्सा था शमी साहब का, मैं बता रहा हूं। जैसे कि मैंने काफ़ी चीज़ें बताई और स्टोरी को आगे बढ़ाता गया और आगे बढ़ा रहा हूं। जैसे जैसे जीवन के उनके कई सारे किस्से आएंगे और मैं बताता जाऊंगा आप लोगों को। ऐसा हुआ था कि 1931 के बाद जब बड़े हुए और वो कलकत्ते चले गए, मैंने कहा था कि शमशेर राज कपूर के ज़रिए वो पैदा हुए थे। मतलब शमशेर राज कपूर उनका नाम था, असली नाम। तो उसके बाद शमी कपूर पड़ गया। तो पृथ्वीराज कपूर और राम सरनी कपूर के पुत्र थे, द्वितीय पुत्र वो। वैसे तो 2 संतान और थे, मैंने बताया था। तो वो जब कलकत्ता गए तो कलकत्ते में पढ़ाई लिखाई उनकी हो रही थी। तो उस वक्त ऐसा हो रहा था कि बचपन में वो राज जी यानी कि उनके बड़े भाई के साथ वो जा रहे थे स्कूल, उंगली पकड़कर। तो राज जी एक दफ़ा कहे कि मम्मी से, मतलब पृथ्वीराज कपूर की पत्नी से, उन्होंने कहा कि मुझे चंद पैसे दे दो, मैं अपने छोटे भाइयों को यानी कि छोटे भाई को, शम्मी को लेके मैं पिक्चर देखने जाऊँगा। तो कोई वहाँ पे मेट्रो सिनेमा में, कलकत्ता में उन दिनों में ब्रिटिश के ज़माने में, तो फिल्म दिखाने के लिए ले जा रहे हैं। तो उंगली पकड़ के द्वारका, जो उनका जो सर्वेंट है, मैंने किसी एपिसोड में बताया था, तो ले करके जा रहे हैं। और ये किस्सा मैं बताऊंगा, मैंने ऐसा बताया था तो आज आपको बता रहा हूँ। तो वहाँ जाकर के कहते हैं बहुत लंबी लाइन है कलकत्ते में, अब तुम लोग यहाँ बैठो, द्वारका तुम शम्मी साहब के हाथ को पकड़ के यहाँ बैठना जब तक मैं आ ना जाऊँ। मैं कोशिश कर रहा हूँ, मशक्क़त कर रहा हूँ टिकट लेने के लिए। लेकिन उन्होंने क्या किया, जो मम्मी से पैसे लिए थे, एक्स्ट्रा पैसे, उस सारे पैसे खर्च करके ब्लैक में टिकट खरीदी खुद के लिए और वहाँ पे जाकर के टिकट मैं पूरी फिल्म देख डाली। राज कपूर साहब बड़े भाई, जो लेजेंडरी फिल्म मेकर हैं। और उसके बाद पिक्चर देख के आके कहते हैं बहुत लंबी लाइन है, टिकट नहीं मिली, अब चलो घर चलते हैं, तुम लोग पैटिस खा लेना है, चिकन पैटिस खिला दिया और बोले चलो। तो ये थे राज जी। और राज जी जो हैं, इसी प्रकार राज कपूर जो ग्रेट फिल्म मेकर, इसी प्रकार की चालाकी करते थे। हमने भी किया है, अपने छोटे भाई को कभी कभी बोलते हैं चल भाई तू क्या करेगा, मेरे भी बड़े भाई ने ऐसा किया है बचपन में। वो खुद पिक्चर देख लेते थे, हमें सुला देते थे टीवी पर। खैर ये होता रहता है, कोई बात नहीं, क्योंकि एक मैच्योरिटी लेवल नहीं आती तो आप क्या पिक्चर देखोगे। उनकी श्रद्धा, उनका स्नेह था। तो लेकिन ऐसे राज जी थे। तो ये शम्मी कपूर साहब ने बताया कि छोटे बच्चे थे, तो उसके बाद डम लिटिल किड्स घर चले जाते हैं और मम्मी को बताते हैं मैंने तो कुछ देखा ही नहीं। बाद में उनको पता चलता है कि बड़े भाई ने सब कुछ देख लिया, भाई पूरे पैसे उसने खर्च कर डाले। तो आज हम कह रहे हैं कि ये 11वां एपिसोड हो गया शम्मी साहब का। क्यों हम ये चीज़ दफ़ा देख रहे हैं, कह रहे हैं, क्योंकि शम्मी कपूर दरअसल अ मैन फुल ऑफ कैरेक्टर्स, कई सारे किरदार उसके अंदर छुपा हुआ है, उसके अंदर छुपे हुए थे। और छुपे हुए थे नहीं, छुपे हुए हैं, वो थे भी, वो हैं भी, वो कहीं नहीं जाएंगे। जितनी भी शख्सियतों के बारे में मैं बतलाने जा रहा हूँ डैशिंग गोल्डन डायरीज़ के ज़रिए, ये सारे किरदार ज़िंदा हैं और ज़िंदा रहेंगे, अमर हैं ये। इनके अंदर बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं जो आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद होंगी, इसलिए आप लोग सुनिएगा ज़रूर। मेरे चैनल के ज़रिए, मेरे यूट्यूब चैनल के ज़रिए आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद है। तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि शम्मी साहब जो हैं बहुत ही अच्छे इंसान हैं, उम्दा किस्म के इंसान हैं। कितने नेक दिल इंसान थे, कितने लोगों की उन्होंने मदद की है। आने वाले वक्त में मैं बताऊँगा और भी तमाम कई सारे लोगों ने कैसे मदद की है। सबसे बड़ा उदाहरण हमारे सलमान खान सर जो हैं, द ग्रेट प्रेसिडेंट ऑफ आवर कंट्री,
करंट नेशन, करंट सिनारियो में जो बहुत बड़े स्टार हैं वो कैसे लोगों की मदद करते हैं, वो भी हम किसी ना किसी दिन बताएंगे। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि शम्मी साहब जिंदा दिली से भरे हुए थे। लिव लाइफ अप टू द फुलेस्ट। एक शख्स 60 साल की उम्र में, 70 साल की उम्र में, कभी कभी 80 साल की उम्र में ये कहता है कि मुझे कुछ नहीं मालूम है, अब तो ख़त्म हो गई ज़िंदगी, लेकिन वहाँ से भी ज़िंदगी की शुरुआत वो कर सकता है। जितना जिया और अच्छे से डिसिप्लिन के साथ जी सकता है, खा पी के जी सकता है, मज़े ले सकता है, जीवन का भरपूर आनंद उठा सकता है, लुत्फ़ उठा सकता है, अगर वो शम्मी साहब की ज़िंदगी के बारे में पढ़े, उसको परखे, जाने और खाने पीने की आदत भी डाले, लेकिन बैलेंस्ड वे में करे। तो ये है, तो इसे कहते हैं जिंदा दिली। नेवर हैव द ब्लडी पैसिमिज्म इन योर लाइफ, ऑलवेज हैव ऑप्टिमिज्म इन योर लाइफ। आप जानते हैं शम्मी साहब के दोनों किडनियां ख़राब हो गई थी एक वक्त पर 2001 के बाद, फिर भी उन्होंने घबराया नहीं, उसके साथ उन्होंने जिया ज़िंदगी को और मुकाबला करते रहे, ख़राब परिस्थितियों का, मुश्किल हालात का मुकाबला करते रहे। जी हाँ दोस्तों, मुश्किल हालात का मुकाबला करते रहे, वो लड़ते रहे, वो ज़िंदगी से भी मौत से भी, और अंत में मौत को उन्होंने जीत लिया, परास्त कर लिया अपने गुरु के माध्यम से, सतगुरु के आशीर्वाद के ज़रिए, वो आशीर्वाद की सहायता से वो जीत लिया, उन्होंने जंग जीत लिया और मुक्ति उनको मिल गई। लेकिन वो कहीं नहीं गए हैं, कहीं नहीं गए हैं। आज भी उनके गाने ज़िंदा हैं, उनकी फिल्में ज़िंदा हैं, उनकी तस्वीरें ज़िंदा हैं, उनके काम ज़िंदा हैं, और उनके ज़िंदा इन काम की वजह से, काम के ज़रिए, उनकी ज़िंदादिली के ज़रिए हम सब भी ज़िंदा दिल रहेंगे, और हम सब भी जो है इसी प्रकार खुश मिजाज रहेंगे, तंदुरुस्त रहेंगे, दुरुस्त रहेंगे, दिमागी तौर पे दुरुस्त रहेंगे, और करते रहेंगे, मज़े लेते रहेंगे ज़िंदगी के, और ज़िंदगी के मज़े लेते हुए हम आगे बढ़ते जाएंगे। और जो गलतियां उन्होंने की है उससे भी सीख करके हम डिसिप्लिन रह के, सेहतमंद रह के, कोरोना से लड़ के आगे बढ़ते जाएंगे। यही सबक सिखाने के लिए मैं ये डैशिंग गोल्डन डायरीज़ पे ऐसे महान शख्सियत शम्मी कपूर साहब की कहानियाँ आपके सामने लेकर के आ रहा हूँ। दिलचस्प कहानियाँ, दिलचस्प। जी हाँ, देखा कैसे बचपन में वो उनके भाई साहब ने किया था। एक चिकन पैटिस खा लेना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन साथ में एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है, और इसी प्रकार के मज़े लेना, आनंद उठाना, लुत्फ़ उठाना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन साथ में अपने काम के समय पर पूरे लगन के साथ काम करना ये अच्छी बात है और बहुत ज़रूरी है, बहुत ही लाजमी है, जो कि शम्मी ने किया। शम्मी कपूर ने अपने डांस में पूरी एनर्जी डाल दी है, अपनी परफॉर्मेंस में पूरी एनर्जी डाल दी, जो भी प्रोफेशन को उसने लाइक किया उस पर पूरी जान डाल दी। ये सीखने वाली बात है। नौजवानों को, युवा पीढ़ियों को, बच्चों को जो डॉक्टरी इंजीनियरिंग कर रहे हैं उनके लिए, जो एक्टिंग कर रहे हैं उनके लिए एक सबक है, एक शिक्षा है प्राप्त करने वाली है कि शम्मी कपूर ने किस तरह से मेहनत की थी, दिल से खुल के काम किया था। इसी प्रकार आप अपने काम में खुल के, अपने रुझान को देते हुए, अपनी पूरी जी जान लगा के काम करो, देखो कैसे सफलता मिलती है, कैसे नहीं मिलती है सफलता।